दोस्तों, क्या आपको काम करते वक़्त बहुत थकान होती है? क्या आपको थोड़ी देर एक्सरसाइज़ करने से भी बहुत थकान महसूस होती है? कोई स्ट्रेंथ वाला काम आपसे नहीं होता है, आपको एनर्जी फ़ील नहीं होती है, तो इसका एक कारण हो सकता है कि आप अपने लंग्स का, फेफड़ों का सही से इस्तेमाल नहीं करते हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि हम इंसान लोग जब साँस को लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, तो हम अपने लंग्स का पूरी तरह से जो इस्तेमाल करना होता है ना ब्रीदिंग के लिए, वो करते नहीं है। हमने साँस ली, साँस छोड़ दी। लेकिन आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगा जिसको अगर आप 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ़ ब्रीथिंग से ही आपके अंदर और लंग्स का प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ेशन और यूज़ करके कहीं न कहीं आप अपने अंदर इतनी एनर्जी फ़ील करोगे, इतनी एनर्जी फ़ील करोगे, आपके अंदर एक पूरा नया जोश आ जाएगा और आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आप घोड़े की तरह काम कर रहे हो। तो आपको करना क्या है, टॉप अप ब्रीथिंग करना है दोस्तों, जिसको विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। आप इसको गूगल या चैट जीपीटी पर पूछेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में नॉलेज मिल जाएगा। अब टॉप अप ब्रीथिंग करना क्या होता है, कैसे करना होता है उसे? तो टॉप अप ब्रीथिंग में क्या है कि आपने एक बार साँस अंदर ली, फिर रोकना नहीं है या फिर छोड़ना नहीं है, इन्हेल करना है, फिर वापस इन्हेल करना है। इन्हेल एक बार करते हो ना तो ऐसा नहीं होता है कि फिर अब जाएगी नहीं अंदर सांस, थोड़ी सांस जाती है अंदर और वो आपको दूसरी बार इन्हेल करना होता है, भले ही वो शुरुआत में इतनी जाए। आपने एक बार इन्हेल किया, अब आपको रोकना है और फिर दूसरी बार इन्हेल ही करना है। तो ये मैंने 2 बार इन्हेल किया। ये 2 बार जब आप इन्हेल करोगे तो लंग्स अपना पूरा यूज़ करेगा, अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा। लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं, वो कहीं न कहीं डीप एल्वियोलाई तक हमारे ऑक्सीजन पहुँचेगा और वो एल्वियोलाई में अगर ऑक्सीजन पहुँचेगा, तो फिर वो एल्वियोलाई आगे ब्लड को भी वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और जितना गहरा साँस लोगे, एक एक बार लोगे, फिर वापस उसी टाइम दूसरी बार लोगे, तो डीप लंग्स में आपका ऑक्सीजन पहुंचेगा और फिर बॉडी में चला जाएगा। तो मतलब एक बार इनहेल किया, फिर वापस इनहेल करना है, फिर रोको, फिर एक्सहेल करो और वापस एक्सहेल करो। मतलब क्या है कि 2 बार इनहेल कंटिन्यूअसली, फिर 2 बार एक्सहेल कंटिन्यूअसली, फिर वापस 2 बार इनहेल और फिर वापस 2 बार एक्सहेल। शुरुआत में जो दूसरी बार आप इनहेल करोगे कंसेक्यूटिवली या एक्सहेल करोगे तो इतना बहुत नहीं होगा, थोड़ा आपको दम मारना पड़ेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। लेकिन क्योंकि आपने अपने लंग्स को ठीक तरीके से पूरा कहते हैं ना कि पूरी तरह से उसके मसल्स को यूज़ नहीं किया है, अपने रिब्स को फुल ब्रीदिंग के लिए, तो आपको शुरुआत में थोड़े दिन दिक्कत महसूस होगी। लेकिन जैसे-जैसे आप ट्रेन करोगे अपने आप को, तो वैसे-वैसे आप ये टॉप अप ब्रीदिंग में मास्टर भी हो जाओगे और आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे दोस्तों। एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। टॉप अप ब्रीदिंग में कोई मैजिक नहीं है। टॉप अप ब्रीदिंग आपका करता क्या है कि आपके अंदर वो ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली रेस्पिरेशन ठीक से होगा, रेस्पिरेशन ठीक से होगा, एनर्जी ठीक से मिलेगी। तो ये बेस्ट प्राणायाम है मेरे हिसाब से एनर्जी बढ़ाने के लिए। ये 15, 20, 25 दिन, मैं तो कहता हूँ लाइफ टाइम कंटिन्यू करना चाहिए। इससे आपको रनिंग, पुशअप सब में बहुत एनर्जी फील होगी, थकान बिल्कुल महसूस नहीं करोगे और दूसरों से ज़्यादा फटाफट काम कर पाओगे। बस इतना याद रखना कि इनहेल करने के बाद वापस इनहेल, फिर एक्सहेल करने के बाद वापस एक्सहेल। बीच में आप पॉजेज़ लोगे तो और अच्छा होगा। पॉजेज़ को हम कुंभक बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। बट ये टॉप अप ब्रीथिंग या विलोम प्राणायाम को आप अच्छे से करें और मैं ये भी कहूँगा आपको कि इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप चैट जीपीटी पे पूछिए टॉप अप ब्रीथिंग क्या होता है, कैसे करना होता है। वैसे मैंने आपको सारा डिटेल में समझा ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो आप वहाँ जान सकते हो टॉप अप ब्रीथिंग का साइंस क्या है एक्चुअली। बाकी एल्वियोलाई क्या होता है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ आया है, जैसे कि हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, सेल, वैसे लंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एक्चुअली जाता है, तो ये होता है एल्वियोलाई। और मैं बस इतना एंड में कहूँगा कि अ, कभी-कभी क्या होता है कि प्राणायाम करना थोड़ा बोरिंग होता है, हमें इतना मज़ा नहीं आता है और हमको ऐसा लगता है कि कब हमें फ़ायदे मिलने लगेंगे। लेकिन प्राणायाम का ये है कि फ़ायदे से ज़्यादा है ना, आप इसको इस तरह से देखो कि आप अपने बॉडी और अपने ब्रीदिंग, माइंड, इसका आप फंक्शनिंग इम्प्रूव कर रहे हो, इम्प्रूव। तो बेनिफिट की जगह आप इम्प्रूवमेंट पर फ़ोकस करो। और अगले वीडियो में मैं आपको समवृत्ति प्राणायाम, बॉक्स ब्रीदिंग के बारे में बताऊँगा। अब ये टॉप अप ब्रीदिंग से एनर्जी बढ़ती है और बॉक्स ब्रीदिंग से आपके अंदर एक शांति आती है, आप प्रेजेंट में जीना सीखते हो। तो अगला वीडियो बॉक्स ब्रीदिंग पर रहेगा और तब तक आप टॉप अप ब्रीदिंग, विलोम प्राणायाम को अपने लाइफ में
इन्वॉल्व कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।